आप सब जरूर देखिए यूटीवी आगरा। कुशवा समाज ने कहा भाजपा से नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से है आमने सामने की लड़ाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी दिनेश कुशवा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। उसको लेकर आज कुशवा समाज युवा मंच के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में समाज के लोगों ने कहा कि थाना नाई की मंडी में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब कुशवा समाज अब पुलिस को 48 घंटे का समय देता है। अगर इस दौरान मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आगरा ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में कुशवा समाज महापंचायत करेगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन शासन की होगी। समाज के लोगों ने यह भी कहा कि मंत्री जी अब यह कह रहे हैं दिनेश कुशवा हमारे यहाँ काम नहीं करता था, तो अपने सीसीटीवी कैमरे चेक करा दें, उसके अंदर सच्चाई सामने आ जाएगी। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को 2 साल से परेशान किया जा रहा था, उनको कोई छुट्टी नहीं देते थे, छुट्टी करने पर उनके साथ मारपीट होती थी। 15 तारीख को समाज की बेटी साक्षी कुशवाहा ने तहरीर दी थी और उस प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करता है तो कुशवाहा समाज आगरा में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगा, चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। भाजपा को वोट करता है समाज, लेकिन उत्पीड़न थोड़ी सहन करेगा, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो। हम ही लोगों के द्वारा बनाए गए मंत्री, तो उत्पीड़न सहन करने के लिए नहीं बैठा है कुशवाहा समाज। जब वोट देता है तो सम्मान भी पाने का हकदार कुशवाहा समाज होना चाहिए। माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी के बेटे आलोक द्वारा हमारे समाज के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा जी को जो मारा पीटा गया, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उस चक्कर में उन्होंने डिप्रेशन में आकर खुद सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों की दुआ ईश्वर की कृपा से आज वो हमारे बीच सकुशल है, जी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी को लेकर जब कुशवाहा समाज को ये सारी चीज मालूम हुई, कुशवाहा युवा मंच इसमें आगे आया और सभी के साथ हमारी समाज की बेटी है, दिनेश हमारे समाज का बेटे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुशवाहा युवा मंच खड़ा है। 15 तारीख को हम लोग न्यूयॉर्क थाने गए, वहाँ से हमें घटनास्थल का हवाला देते हुए नाई की मंडी थाना भेजा गया। नाई की मंडी थाने में हमारी तहरीर ली गई, सुनवाई भी हुई, प्रशासन सक्रिय भी हुआ। और ये सक्रिय क्यों हुआ ये हम सब लोग जानते हो, आप लोग भी समझते हैं। लेकिन उसके आप देखो, आपको अगर मंत्री जी के यहाँ हमारा दिनेश काम नहीं कर रहा था, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि अपने 2 साल की वीडियो रिकॉर्डिंग जो उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हों, बिना डिलीट किए हुए, बिना डीवीआर बदले हुए, वो प्रशासन को दें। हमें नहीं चाहिए, प्रशासन को दीजिए। लेकिन आपके पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं, हमारे पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। हम एक बात कर रहे हैं, मंत्री जी की बात को बड़ा कर रहे हैं। अगर मंत्री जी कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, चलिए मंत्री जी अपना डीवीआर चेंज कर लेंगे। अगर प्रशासन हमारी मदद करना चाहता है तो दिनेश कुशवाहा अपने घर से लेकर मंत्री जी के आवास तक जितने भी रोड पर कैमरे लगे हुए हैं, उन सभी के सीसीटीवी कैमरे चेक कराइए। क्या दिनेश कुशवाहा काम करने जाता था या नहीं जाता था? जो हमारे पास साक्ष्य है वो मंत्री जी के परिवार से दिनेश कुशवाहा फोन आते थे काम के लिए, आने के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती थी उसे। छुट्टी और जैसे सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, उद्यान का, उनका पालूभार में उद्यान का था, खंडारी कैंपस में उद्यान का कार्यरत थे, उनको आपके साथ अटैच किया गया। सरकारी नौकरी 5-8 घंटे की होती है, आप 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं। प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम और दे रहे हैं, और 48 घंटे में उन्होंने अपनी निष्पक्ष जांच करके हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, आलोक के खिलाफ धाराओं के साथ मुकदमा नहीं किया, आत्महत्या प्रेरित करने के लिए धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो कुशवाहा समाज बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। ये प्रशासन 2 साल से मेरे पति के साथ अत्याचार हो रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी। और मतलब उनके आलोक है, उनके बेटे ने बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। किसके बेटे हैं? शिक्षा मंत्री के योगेंद्र उपाध्याय जाते थे घर पे जाते थे, उनके घर पे जाते थे। पवन कुमार के दोरिया जाते थे वहाँ पर, उनने लगाया था वहाँ पर। पवन कुमार यहाँ भेजेंगे, यहाँ के बड़े मंत्री है वो यहाँ भेजेंगे तो वहीं पे तो जाएंगे, उनके द्वारा तो कुछ कहेंगे नहीं कि तुम मुझे यहाँ क्यों भेज रहे हो। जब मतलब संडे को कोई छुट्टी नहीं देते थे, जब संडे को नहीं गए तो मंडे को इतना अत्याचार किया उनके साथ में, गाली गलौज, इतनी गाली गलौज की थी। उसके बाद अत्याचार क्या किया तो अपनी जान देने पे आतुर हुआ, इस वजह से किया था कि गाली गलौज की। उसके बाद में मतलब डंडे से पिटाई लगाई, चांटे, डंडे, घूंसे, लात, बहुत कुछ मारे। और ये कहते थे कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हुई थी, आपने इसकी शिकायत थाने में या आपने कही थी? हाँ, थाने में की थी, वहाँ पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तीसरा दिन है, 15 तारीख से, मतलब 15 तारीख को की थी, वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे कभी पता भी नहीं चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
हम ये चाहते हैं, अपना इंसाफ चाहते हैं, मेरे पति को मान सम्मान मिले, बस इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जैसे